लुटेरों ने दिन दहाड़े व्यापारी से छीना करीब 6 लाख रुपए से भरा थैला, शोर मचाने पर दी गोली मारने की धमकी। सीसीटीवी फुटेज में हुई लुटेरों की पहचान, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की 5 टीमें गठित, तलाश में जुटी पुलिस। जनपद अलीगढ़ के कोतवाली खैर इलाके में लुटेरों को हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी से ही लगाया जा सकता है कि शनिवार की सुबह अपनी अनाज मंडी स्थित आड़त की दुकान पर आ रहे व्यापारी के साथ मंडी गेट पर तमंचे की नोक पर 4 लुटेरों के द्वारा दिन दहाड़े 5,78,000 रुपयों से भरा थैला छीनकर लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। जहां बेखौफ लुटेरों को द्वारा लूट का विरोध करने और शोर मचाने पर व्यापारी से तमंचे से गोली मारने से जान की धमकी देते हुए लुटेरी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद लूट का शिकार हुआ व्यापारी थाने पहुंचा और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराते हुए मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी। पुलिस इलाके में दिन दहाड़े हुई लूट के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित कर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों से लुटेरों की पहचान होने के बाद पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने को लेकर तलाश में जुट गई है। आपको बताते चले कि अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित मंडी गेट पर 4 लुटेरों के द्वारा शनिवार की दोपहर अपनी दुकान पर जा रहे व्यापारी के साथ मंडी गेट पर लाखों रुपए की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया है। व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना 27 जनवरी 2024 शनिवार की सुबह है, जब वह अपने घर से करीब 5,78,000 नगद रुपए लेकर जरूरी कागजात थैले में रखकर अलीगढ़ पलवल रोड के समीप कृषि उत्पादन मंडी समिति स्थित अपने फॉर्म आड़त की दुकान पर जा रहा था। तभी दुकान पर पहुंचने से पहले ही मंडी गेट पर 4 लोग खड़े हुए थे, जिससे वह मंडी गेट पर पहुंचा। तभी 4 लोगों ने एक व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ आगे बढ़ गया और 3 लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और कुछ दूरी पे पहुंचते ही बाइक समेत उसकी मौके पर लूट लिया और उसकी बाइक पर लटक रहे करीब 6 लाख रुपए से भरे थैले को तमंचे की नोक पर जबरदस्ती छीनते हुए लूट लिया। इस दौरान उसके द्वारा लूटपाट का विरोध करने और शोर मचाने पर उसको गोली मारने की धमकी देते हुए लुटेरे मौके से फरार हो गए। तमंचे की नोक पर रास्ता घेर कर रुपयों से भरा थैला छीनते हुए 4 लुटेरों के द्वारा लूटपाट किए जाने की सूचना उसके द्वारा पुलिस को दी गई। क्षेत्राधिकारी खैर राजीव द्विवेदी ने बताया कि सुबह थाना खैर पुलिस को कस्बा खैर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों ने एक व्यक्ति का रुपए से भरा थैला छीन लिया और मौके से भाग गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए मौके से साक्ष्य संकलित कर इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं पुलिस द्वारा पीड़ित व्यक्ति से तहरीर प्राप्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं घटना में शामिल आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की पार्टी भी गठित की गई है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तारी करते हुए पैसों की संपूर्ण बरामदगी कर ली जाएगी। मैं खैर से अपने घर से अपने बिजनेस के लिए थैला लेकर निकला घर से और रास्ते में 4 आदमी बतला रहे थे और एक आदमी सिगरेट पीता हुआ अंदर गली में चला गया और 3 आदमियों ने मेरे पीछे लगाकर गाड़ी और बाइक रुकवाकर उन्होंने मेरे पैसे छीन लिए और मारने की धमकी दी। न शोर मचाएगा तो उसमें तुझमें गोली मार दी जाएगी और आगे के लिए भी मौत कह गए कि तुझे जान से मार देंगे। ये अनाज मंडी गेट के पास की घटना है। क्या काम करते हो आप? जी मेरा काम है सब्जी की आड़त है मेरी। मेरा नाम है रामेश्वर दयाल कुशवाहा। घटना करीब क्या बजे की थी? 5:30 बजे की थी सर। कितने रुपए थे? है जी, कितने रुपए थे? मैं क्या क्या लौटा है? मेरे पैसे थे सर जी 5,78,000 रुपये थे सर। और खाता पाता और भी कुछ था? खाता भी था, वही थी उसी मेरे मोबाइल को भी ले गए थे और वो मोबाइल मुझे किसी रास्ते में डाल गए, वो मुझे मिल गया सर। कहाँ के रहने वाले हो? साहब के पास ही है। कहाँ के रहने वाले हो आप? जी सर, मोहल्ले मालिकपुरा। आप मैं क्षेत्राधिकारी खैर अवगत कराना कि आज दिनांक 27 जनवरी 2024 को प्रातःकाल ही सूचना प्राप्त हुई कि थाना खैर के कस्बा खैर में कुछ व्यक्तियों ने एक व्यक्ति का पैसा छीन लिया तथा भाग गए। इस सूचना पर तत्काल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलन तथा सीसीटीवी इत्यादि देखी गई। पीड़ित व्यक्ति से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है। इन सबकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीम गठित कर दी गई। जल्द ही सभी अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी करके पैसे की संपूर्ण बरामदगी कर ली जाएगी तथा मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है।